हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमावत एक बार फिर से हैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने टॉपिक चल रहा था यूनिट 10 में हैलोजन डेरिवेटिव्स में एल्किल हैलाइड। एल्किल हाइड में अपन ने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे नोमेनक्लेचर था, क्लासिफिकेशन था, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को इसमें जो डिवाइड किया गया था 4 टाइप से डिवाइड किया गया था, जिसकी चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में। तो उनमें से जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज थी वो थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होती है बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। बस यहाँ चलना अपने को कि ये 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 जो कि अपन ने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से देख लिया था। अब अपन बात करेंगे SN2। SN2 का मतलब है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ से द्विअणु, जैसे मान लो अपन ने बात की थी SN1 की, इसमें पॉइंट थे कि ये 2 पदों में होती है। तो यहां से इसकी बात करेंगे, ये 1 पद में होती है, एक स्टेप में होती है। ठीक है, और 2-3 बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि SN1 और SN2 में अंतर बताइए। बोर्ड की एग्जाम के पेपर में आ चुके हैं 2-3 बार क्वेश्चन ये कि किस प्रकार से अंतर होता है इसमें, तो वो तो अपन बाद में देखेंगे। पहले इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि SN2 क्या होती है, 1 पद में होती है। इसमें अपन ने देखा था कि इसमें मध्यवर्ती बनता है, कार्ब धनायन बना था, जबकि इसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता है। इसमें बनती है संक्रमण अवस्था। अब वो क्या होती है वो भी देखेंगे अपन डिटेल से। ठीक है, इसमें देखा था अपन ने कि ये केवल एल्किल हाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसको SN1 कहते हैं, जबकि इसको SN2 क्यों कहते हैं ये इसमें देखेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन SN2। तो SN2 का फर्स्ट पॉइंट है, ये 1 पद में होती है, संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। अब कैसे बनती है, क्या होता है इसके अंदर, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया CH3 और इसके ऊपर अपन ने कोई भी न्यूक्लियोफाइल का जो नाभिक स्नेही होता है उसका आक्रमण करवा दिया, और यहां से क्या बाहर हुआ, CH3 तो बाहर हो जाएगा, NO जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन हो रहा है। अब अपन इसकी क्रियाविधि की बात करें SN2 के अकॉर्डिंग, जो द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रियाविधि की बात करें, तो इसकी क्रियाविधि में क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही होता है उसका आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, कहां होता है कि जो CX बंद होता है, यानी एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होता है जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, उसके बैक साइड में, पीछे की साइड से वो आक्रमण करता है। जैसे अपन इसको संरचना के रूप में देखना चाहें, H H H और यहां जोड़ दिया X। अब न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा उस कार्बन के पीछे की तरफ जिससे कौन जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, बैक साइड में। ठीक है, तो यहां से ये आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा तो ये बंध धीरे धीरे बनेगा और ये बंध धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि ये आएगा तो इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। बंध का बनना, बंध का टूटना एक ही स्टेप में होता है, यानी NU बनता जाएगा, X टूटता जाएगा, जिसको अपन डॉट डॉट से इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ होगी। इस अवस्था को कहा जाता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यहां से ये जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अस्थायी। कौन सी अवस्था होती है, ये अस्थायी अवस्था होती है, जो तुरंत टूट जाती है। अस्थायी कैसे, देखो कार्बन की यहाँ सांद्रता कितनी हो रही है, 5। ठीक है, होती कितनी है, 4। तो ये तुरंत तीव्र गति से टूटता है और यहां से अपने पास उत्पाद प्राप्त होता है N और प्लस क्या, X से माइनस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3N, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैक साइड में जुड़ता है। अब यहां से ये पूरी एक ही पद में हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक ही पद में हो रही है। और किनके ऊपर निर्भर कर रही है, नाभिक स्नेही के ऊपर भी और एल्किल हाइड की सांद्रता के, दोनों के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, SN2, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जबकि SN1 क्या थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। यानी इसके लिए अपन वेग लिखना चाहें, जो कि अपन 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो K
आर एक्स एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पे थी, ठीक है। जबकि उसमें पद में केवल ये काम में आ रहा था, इसलिए केवल अपन ये लिखा था, ठीक है। तो ये तो क्रियाविधि हो गई यहाँ पर किसकी, SN2 की, ठीक। इसमें बनती है संक्रमण अवस्था, उसमें बनता है कार्बे धन आयन, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करें क्रियाशीलता के क्रम की। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था SN1 के लिए सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री 2 डिग्री और सबसे अधिक कौन सा था, 3 डिग्री था, क्योंकि उसकी जो क्रियाशीलता है वो किस पर निर्भर कर रही थी, बनने वाले कार्बोनाइन के स्थायित्व के ऊपर, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोनाइन सर्वाधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। यहां से कार्बोनाइन नहीं बनता है, इसमें आक्रमण होता है किसके ऊपर, CH बंध के कार्बन के पीछे की साइड से आक्रमण करता है, कौन, परबल नाभिक स्नेही, ठीक है। तो यहां से जो क्रियाशीलता निर्भर करेगी वो इसके आकार, त्रिविम आकार स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर निर्भर करेगी, ठीक है। तो यहां से जैसे जैसे इसके पास अगर एल्किल समूह बढ़ेंगे तो इसका आकार बढ़ेगा, जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स संरचना होगी, तो आक्रमण में क्या उत्पन्न होगी, बाधा, और बाधा उत्पन्न होगी तो क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अपन बात करें, एक तो अपने पास CH3 अक्ष, एक है CH3 CH2 अक्ष, एक अपन ने उदाहरण ले लिया CH3 CH अक्ष CH3 और एक ले लिया C अक्ष CH3 और CH3। अब आप इनकी संरचनाओं में देखेंगे तो सबसे अधिक जो जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा आ रही है, तो वो कौन सा हो गया, 3 डिग्री। यानी आक्रमण इनमें से सबसे आसानी से किस पे होगा, इस पे जल्दी आक्रमण होगा, जल्दी संक्रमण अवस्था बनेगी और जल्दी उत्पाद का निर्माण होगा, यानी क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो यहां से जो क्रियाशीलता का क्रम है वो SN1 से वापस क्या होगा, अपोजिट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे अधिक 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा, 3 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात हुई इसकी क्रियाशीलता की, ठीक है। अब यहां से अपन बात करें क्या, कि क्रियाशीलता में ही अगर मान लो एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह यानी RCl, RBr और RI, एल्किल समूह समान हो लेकिन हैलोजन परमाणु अलग अलग हो, ये चीज अपन SN1 में भी बात की थी। तो सबसे अधिक क्रियाशील उसमें कौन था, RI, तो इसमें भी कौन होगा, RI ही होगा। ये पॉइंट दोनों के लिए सेम होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि यहां क्या बनती है, संक्रमण अवस्था, ये जल्दी टूटेगा तो ये जल्दी जुड़ेगा, तो जल्दी अभिक्रिया होगी, तो जल्दी कौन सा टूटेगा, I वाला, क्यों, क्योंकि आकार क्या होता है इसमें, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन तो ये आ जाता है क्या, कि SN1 और SN2 क्रियाविधि में अंतर बताइए। तो SN1 क्या होती है, 2 पदों में होती है, SN2 1 पद में होती है। SN1 में इसमें कार्बोनाइन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ये प्रथम कोटि की होती है, ये द्वितीय कोटि की होती है, ठीक है। इसका वेग बराबर KR अक्ष और इसका वेग बराबर KR अक्ष NU, ठीक है। इसमें 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है एल्किलाइड और इसमें 1 डिग्री सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप अंतर आसानी से लिख सकते हैं, 2 या 3 अंतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH3 अक्ष प्लस KOH, कोई अभिक्रिया दे दी पूर्ण रूप से CH3OH प्लस KX, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये दे दिया CH3 का होल ट्राइस CH प्लस KOH, या और कोई भी अभिक्रिया हो सकती है यहां से, तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्राइस COH प्लस KX। और पूछ लिया अभिक्रिया पूर्ण की भी दे दिया आपको, और पूछ लिया इनकी क्रियाविधि दीजिए। अब क्रियाविधि दीजिए तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में 2 प्रकार की क्रियाविधि है, फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2, ठीक है। यहां से आप देखेंगे कि किसको SN1 से करना है, किसको SN2 से करना है, ये चीज इसमें नहीं दी हुई है, अपने को पहचानना है। तो अपन ने देखा था कि SN1 में 3 डिग्री एल्किलाइड सर्वाधिक क्रियाशील है, तो इनमें से आपको पहचानना है 3 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री कौन सा है, ये 1 डिग्री। तो 3 डिग्री किसके लिए अधिक होता है, SN1 के लिए। तो सीधी सी बात है, इसको तो अपन कौन सी क्रियाविधि द्वारा करेंगे, SN1 से, और इसको कौन सी से करेंगे, SN2 से। तो
इस प्रकार से आपको पहचान के उसकी क्रियाविधि देनी है। और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है। कई बार ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये दे दिया, आगे खाली छोड़ दिया, पूछ लिया अभिक्रिया पूर्ण कीजिए और इसकी क्रियाविधि दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो एनएसआर है, एनएसआर मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है अभिक्रियाएं। ठीक है, उनको अपन यहाँ शॉर्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे मान लो चार्ट बना के देखते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होता है, आर। इस एल्किल हैलाइड की कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन, एनएसआर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होती है, एक नाभिक स्नेही आएगा, उसकी जगह दूसरा नाभिक स्नेही चला जाएगा, मतलब बाहर से आक्रमण होगा, अंदर वाला हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रियाएं हैं, ध्यान देना आप सभी। नंबर 1 पढ़ेंगे KCN से, नंबर 2 पढ़ेंगे AgCN से। अब सीधा सा दिख रहा है, अपन इसकी बात करें तो ये प्लस और ये माइनस, इसमें ये प्लस और ये माइनस, इसमें नाभिक स्नेही X है, इसमें नाभिक स्नेही कौन है, CN है। तो अपने को एक नाभिक स्नेही की जगह दूसरा जोड़ना है, तो सीधी सी बात है इसमें कौन जुड़ेगा भाई, CN जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बाहर होगा, KX बनेगा क्या, RCN प्लस क्या, KX। इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ठीक है, और जब AgCN से क्रिया होती है तो इसमें बनता है RNC प्लस KX, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड की बात अभी आगे करेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है एक कि क्यों एल्किल हैलाइड, क्यों KCN से साइनाइड बनाता है, AgCN से आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां कि जो CN होता है वो 2 रूपों में होता है, एक तो CN और एक NC के रूप में। ठीक है, इनको बोलते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती नाभिक स्नेही। ठीक है, तो इससे क्यों बनता है, क्योंकि KCN होता है आयनिक प्रकृति का, आयनिक प्रकृति का होने के कारण विलयन में क्या देता है, CN माइनस। अब CN माइनस देगा तो यहां से आक्रमण किसके द्वारा होगा, कार्बन के द्वारा, इसलिए कार्बन जुड़ता है जिससे एल्किल साइनाइड बनता है। AgCN होता है सहसंयोजक प्रवृत्ति का, और सहसंयोजक प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, तो केवल बंध बनाने के लिए कौन रहता है यहाँ पर, नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन जब बंध बनाएगा तो NC का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नाभिक स्नेही होंगे, एक तो KCN से और एक AgCN से। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया है KNO2 और एक है AgNO2। वही चीज इसमें आ जाती है क्या, कि जो NO2 होता है -1 होता है, एक तो होता है ON डबल बॉन्ड, टोटल सूत्र देखेंगे ये आएगा, एक होता है N डबल बॉन्ड OO, इसका भी टोटल ये आएगा। जैसे इसमें टोटल ये आ रहा था, इनको उभयदंती नाभिक स्नेही बोल रहे थे, तो वही चीज इसको भी उभयदंती नाभिक स्नेही कहेंगे। ठीक है, ONO इसको तो बोलते हैं नाइट्राइट और इसको बोलते हैं नाइट्रो। अब किसमें क्या बनेगा वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे होती है, KNO2 से, तब बनता है हमेशा नाइट्राइट, और AgNO2 से होती है तब बनता है नाइट्रो। ये चीज आपको ध्यान रखनी, यहीं पे कंफ्यूज होता है ज्यादा। तो यहां तो क्या बन जाएगा, RON डबल बॉन्ड O वही प्लस क्या, KX, क्योंकि ये जोड़ना है ये बाहर करना, और इसमें बनेगा नाइट्रो यानी RNO2 प्लस क्या, KX, एल्किल नाइट्राइट, और इसको कह देंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो ये 4 अभिक्रियाएं हो गई यहाँ पर NSR, KCN से RCN, AgCN से RNC, KNO2 से RONO, AgNO2 से RNO2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं अपन, यहां से एक्वस, एक्वस यानी जलीय भी बोलते हैं इसको हिंदी में, जलीय NaOH या KOH या जलीय Ag2O आदि भी बोल सकते हैं इसको। इन सभी से जब क्रिया होती है एल्किल हैलाइड की, तो यहां से OH, यहां भी OH, Ag2O जल से क्रिया करके पहले AgOH बनाएगा, तो OH यहाँ नाभिक स्नेही है, यहाँ नाभिक स्नेही कौन है, X, तो OH इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां से क्या बनेगा, ROH प्लस क्या बताओ, NaOH लेंगे तो NaX बन जाएगा, KOH लेंगे तो KX, और AgOH लेंगे तो AgX, तो ROH जिसकी चर्चा अपन ने पीछे की थी, अल्कोहल ROH। ठीक है, तो नेक्स्ट ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इसमें क्या, कि Na2S या NaSR,
Na2S, सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड। ठीक है, तो यहां से अपन बात करें कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम सल्फाइड RX प्लस Na2S, Na2S को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एल्किल हैलाइड के दो अणु काम में आते हैं, NaX बाहर, NaX बाहर, क्या बनेगा RSR प्लस NaX। ठीक है, क्या थायो ईथर बोलते हैं इसको, डाई एल्किल थायो ईथर। ठीक है, इसलिए भी थायो ईथर बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुष्क, यहां क्या था नम Ag2 या शुष्क Ag2 या सोडियम एल्कोक्साइड RONA, इन दोनों में ही ये क्रिया करके क्या बनाता है, ये तो हो गया थायो ईथर और ये बनाता है ईथर। ईथर और थायो ईथर में केवल यहां पे अंतर होता है, इसमें S आता है और ईथर में O आता है, यानी ROR। कैसे बनेगा, जैसे Ag2O ले अपन, यहां से ले ले AgOAg, यहां से ले लिया RX, इधर से भी RX, के दो अणु काम में आएंगे, क्या बाहर होगा AgX, यहां से क्या बाहर होगा AgX, क्या बनेगा ROR प्लस AgX, इसको कह देंगे ईथर। इससे भी क्रिया करवा सकते हो, देखते हैं एल्किल हैलाइड प्लस NaOR सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बाहर हुआ भाई यहां से NaX, वही बन गया ROR, इन दोनों से ईथर, इन दोनों से थायो ईथर। और NaOH की वजह से एल्कोहल, तो थायो एल्कोहल भी बनता है KSH या NaSH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है कि जब एल्किल हैलाइड NaSH से क्रिया करेगा तो सीधी सी बात है X और Na क्या होगा बाहर, क्या बनेगा RSH, इसको बोलेंगे एल्केन थायोल या थायो एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो बात हुई थायो एल्कोहल की, तो यहां से क्या बना देंगे अपन RSH प्लस क्या KX। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन अभिक्रिया की बात करेंगे वो होगी क्या, सिल्वर लवण। सिल्वर लवण पीछे पढ़ा था अपन ने, इसी लेसन में पीछे पढ़ा था, मुस्टिकर अभिक्रिया में आया था, एक सिल्वर लवण आया था। ठीक है, किसका सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, याद होगा, बताओ क्या बनेगा सूत्र RCOOAG। ठीक है, तो यहां से RCOOAG, इसके साथ इसकी क्रिया करवाएंगे, कैसे होगी, एल्किल हैलाइड RX, क्या बाहर हुआ AgX और क्या बना RCOOR प्लस AgX, RCOOR इसको बोलते हैं एस्टर, RCOOR एस्टर प्लस AgX, ये एस्टर का निर्माण यहां पर हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है वो थोड़ी बड़ी है, तो उसको अपन अलग से देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होगी KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, जलीय KOH, NaOH, Ag2O, Na2S, NaSR, शुष्क Ag2O, RONA, KSH, NaSH, RCOOAG। ठीक है, तो वो नेक्स्ट अभिक्रिया देखे उससे पहले अपन एक बार इनका थोड़ा सा नामकरण देख लेते हैं, छोटा छोटा, जैसे एल्किल साइनाइड, सामान्य कॉमन नेम लिखा जाता है एल्किल साइनाइड ही लिखा जाता है। वही एल्किल समूह आपको पता करना है, जैसे CH3CN आ गया तो मैथिल रह गया यहाँ, तो मैथिल साइनाइड, क्या बोल देंगे इसको, मैथिल साइनाइड। IPAC में इसको लिखते हैं एल्केन नाइट्राइड, एल्केन नाइट्राइड, है ना। इसके कार्बन को भी गिना जाएगा तो 1 2 एथेन नाइट्राइड। ये साइनाइड के नामकरण की बात हुई। इसका सामान्य नाम वही एल्किल, इसमें आइसोसाइनाइड जोड़ देंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो को पहले लिखे, श्रृंखला को एल्केन के रूप में लिख देंगे। एल्कोहल के बारे में अपन ने पीछे चर्चा कर ली थी। थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर लिखेंगे, ईथर डाई एल्किल जो भी समूह है उसके अनुसार आगे ईथर लगा देंगे। RSH थायो एल्कोहल, और एस्टर का नामकरण कैसे करेंगे, RCOOR, ये तो हो गया एल्किल, इसको हमेशा पहले लिखा जाएगा जो भी O के साथ जुड़ा हुआ है, एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड कैसे लिखेंगे, CH3 COOCH3, तो O के साथ ये जुड़ा हुआ है तो मेथिल है तो मेथिल, और उसके बाद एल्क, देखो बेटा 1 और 2, ठीक है। तो इसके अलावा देखना बेटा यहाँ से 1 और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को यहाँ आप जोड़ दो एथ के रूप में, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइड, ठीक है।
ये हो गया इसका नामकरण शॉर्ट में, आगे और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएं तो ये होगी, इसके अलावा एल्किल हैलाइड की और देखना NSR अभिक्रिया। तो यहां से अपन बात करें क्या कि एल्किल हैलाइड अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3। जैसे मैंने बताया था एमीन, 3 प्रकार के एमीन बताए थे आपको ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बनते हैं, बस वो इसमें बनेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे, अमोनिया से, सील बंद ट्यूब नलिका में, है ना, 373 लगभग केल्विन ताप पर करते हैं इसको। तो यहां से X और H बाहर होगा, यानी HX क्या बनेगा RNH2, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, और HX बार फिर से क्या बनेगा RNHR, इसको कहेंगे 2 डिग्री एमीन, ठीक है। फिर से ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, क्या बार होगा HX, फिर क्या बनेगा RNRR, इसको कहेंगे 3 डिग्री एमीन, ठीक है। और अगर मान लो एल्किल हैलाइड की अधिकता है, तो अधिकता में अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक्सेस में ले तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो यहां से इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, दान करेगा, ये इसके साथ बंद बना लेगा RNR, R और R, इसके ऊपर प्लस और अब से माइनस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R4N प्लस अक्स माइनस, चतुष्क अमोनियम लवण बोलते हैं इसको, ठीक है। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ये अमोनिया के साथ ये एल्किल हैलाइड की नाभिक नहीं प्रतिस्थापन, जिसमें मिश्रण बनता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अंत में अगर मान लो अधिक्य ले रखा अपन ने इसका, तो चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है, ठीक है। अब लास्ट अभिक्रिया है इसकी, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी लास्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये क्या होती है कि जब बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से, RX से, बेंजीन जानते थे भी C6H6, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, तो यहां से एल्किल समूह बेंजीन के ऊपर क्या हो जाता है प्रतिस्थापित, जुड़ जाता है, ठीक है। अब जो उपस्थिति होती है इसके अंदर वो होती है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब निर्जल शुष्क AlCl3, जो कि लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। जैसे अपन बात करें यहाँ बेंजीन की, ठीक है, बेंजीन प्लस एल्किल हैलाइड कोई भी ले लिया RX, उपस्थिति किसकी होगी निर्जल AlCl3। तो एल्किल समूह आप कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, बेंजीन वाले में 6 कार्बन, सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन की जगह आपको एल्किल समूह जोड़ना है ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन बोल देते हैं, इसके ऊपर प्लस, इस पे माइनस, हाइड्रोजन वाला प्लस हो ही गया, तो कहीं से भी जोड़ दे, मान लो यहां से ले लिया आपने, क्या बाहर हुआ HX, और क्या बन गया बेंजीन वाले के साथ क्या R, एल्किल बेंजीन कहेंगे। जो कार्बन टूट रहा है उसी कार्बन को आपको बेंजीन से जोड़ना है। तो आप ये प्रैक्टिस आप खुद करके देखेंगे घर पे कि बेंजीन की क्रिया आपको किस किस के साथ करानी है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, आप करना इनकी प्रैक्टिस। एक तो मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटिल। अब मैंने बोला तो आवाज के अनुसार भी लिख के और इसकी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। तो यहां से ये होगी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब अपन इसकी क्रिया विधि की बातें करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रिया विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए निर्जल AlCl3 की अपन बात करें तो एक लुईस अम्ल होता है, तो सबसे पहले AlCl3 ये एल्किल क्लोराइड से क्रिया करता है, ठीक है। लुईस अम्ल ये Cl को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और यहां बनाएगा AlCl4 माइनस और R प्लस क्या कहेंगे इसको, कार्बधनायन, जिसके बारे में अपन ने पीछे भी डिस्कस किया था कि 3 डिग्री कार्बधनायन इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल स्थायित्व होता है, ठीक है। तो इसमें 3 डिग्री वाला जल्दी क्रिया करेगा, ठीक है। तो पहली स्टेप में ये होता है। अब बेंजीन C6H6, इसके ऊपर आक्रमण होगा किसका, जो यहाँ पर मध्यवर्ती अपने पास बना कोण कार्बधनायन, किसी भी कार्बन से आप आक्रमण करवा दो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो ये आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ क्या क्या बनेगा HR और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऋणियम आयन बना इसमें पाया जाता है अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। कैसे, चलो अनुनादी संरचना देख लेते हैं एक बार।
ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर, अब प्लस यहां आ जाएगा, फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन इधर, अब यहां प्लस आ जाएगा, और वापस से ये संरचना बन सकती है। तो इसमें पाया जाता है अनुनाद। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसमें क्या होगा कि यहां ये जो मध्यवर्ती अपने पास बना है ये H प्लस त्याग देगा। अब H प्लस जो अपने पास पहली स्टेप में बना AlCl4 माइनस, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, H को त्याग देगा, H को यहां से Cl ग्रहण करके HCl बना लेगा, और AlCl3 जो कि अपने उत्प्रेरक के रूप में काम में आया था वापस बन जाता है, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने यहां पर बन गया एल्किल बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसकी क्रिया विधि। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट रासायनिक गुणों में फर्स्ट प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, 10-11 प्रकार की अभिक्रियाएं, ये आपको अच्छी तरह याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलेंगे जो अगली रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसके रासायनिक गुण है, जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।